प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 7th क्लास में हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार, इस चैप्टर को बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे। यह इस चैप्टर से संबंधित फर्स्ट वीडियो है। आज हम चैप्टर को रीड करना बेटे स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण होते कितने हैं हिंदी में, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, साथ में अयोगवाह कितने होते हैं, स्वर की परिभाषा आज हम पढ़ेंगे, स्वर किसे कहते हैं और स्वर के भेद। यहाँ तक आज हम बेटे इस फर्स्ट वीडियो में रीड करेंगे और ये आपको साथ में ही अपनी नोटबुक में राइट भी करना है। यह चैप्टर से रिलेटेड बेटे फर्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें हमारा चैप्टर नंबर रहेगा बेटे 2। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। क्लास है बेटे हमारी 7th। तो आज बेटे हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर से। फर्स्ट वीडियो रहेगी। चलिए बेटे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। सबसे पहले जैसे बेटे चैप्टर का नाम है वर्ण विचार, तो इसमें हम सबसे पहले बेटे रीड करेंगे वर्ण की परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जिसे मैं अब बोल रही हूं बेटे, अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब एक एक वर्ण को हम अलग अलग करके लिखे, अ ब यानी अ को अलग कर दे, ब को अलग कर दे, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्यान रखना, ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्योंकि बेटे देखो, वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना बेटे आपको कि इसके खंड नहीं हो सकते, खंड इसके नहीं हो सकते। वर्ण हमारे सभी स्वर सभी व्यंजन होते हैं बेटे, आगे हम करेंगे, पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। मान लीजिए अ हमारे पास कोई स्वर है, ठीक है, ग कोई व्यंजन है, तो क्या आप इसके टुकड़े कर लोगे? ग के तो ग प्लस आ बन जाएगा, लेकिन उसका भी तो कोई अर्थ नहीं निकला, तो इसके कोई टुकड़े हम नहीं कर सकते। खंड होता है बेटे टुकड़ा। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों को सीखना पड़ता है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखोगे तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है बेटे, हिंदी का बेसिक क्या है? वर्ण। वर्ण से फिर हम शब्द सीखते हैं। जैसे बेटे बच्चा जैसे स्कूल में एडमिशन लेता है नर्सरी एलकेजी में, तो उसको सबसे पहले क्या सिखाए जाते हैं? वर्ण सिखाए जाते हैं। फिर उसको शब्द सिखाए जाते हैं, अब जल अजल ये सिखाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शब्द, फिर 2 से 3 जैसे जो वर्णों को मिलकर बनता है, फिर 4, इस तरह से बेटे हमारे बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसमें क्या है, अगर हम कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले वर्णों को सीखना पड़ता है। जब आप वर्ण की परिभाषा राइट करोगे नोटबुक में, तो ये परिभाषा आपको राइट करनी है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे कहते हैं बेटे वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह, जो जिसमें सभी व्यंजन आते हैं, क अनार से लेकर बेटे, ठीक है, सभी व्यंजन आते हैं क से लेकर, तो जिसमें ये मिलते हैं इकट्ठे, ये सारे क्या कहलाते हैं बेटे? वर्णमाला। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग आने वाली मूल ध्वनियों या वर्णों का निश्चित कर्मबद्ध समूह है। कर्मबद्ध समूह का अर्थ क्या होता है? अ के बाद आ ही आता है, ई के बाद ई आएगा, इस तरह से नियम है। तो इनको हम जब एज इट इज सीखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, समझेंगे, तो वह वर्णमाला कहलाती है। तो इसमें जैसे आपको परिभाषा लिखनी है बेटे कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जहां वर्णों का व्यवस्थित रूप हमें पता चले उसको वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए अब ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? देखो, जैसे जो वर्णमाला में हमारे स्वर व्यंजन आएंगे वो हमारे क्वेश्चंस में ही है, इसलिए हमने वहां उनको नहीं रीड किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटे हमारे वर्ण के भेद। ऊपर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं बेटे, स्वर और व्यंजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऊपर कर बेटे
कि स्वर किसे कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। तो बेटे वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से हम बोलते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और देखिए बेटे यहां स्वर लिखे हुए हैं हमारे। स्वर कितने हैं देखो, स्टार्टिंग से अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी भाषा में ये 11 स्वर होते हैं। ये आपको अच्छे से बेटे समझ लेना है। नेक्स्ट में भी आपको यहां समझिए, इसको दोबारा यहीं से समझ लीजिए कि जो स्वर होते हैं ये 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और ये संख्या में बेटे 11 होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो जैसे संख्या में, जैसे हमने देखो अभी स्वर कहां तक पढ़े, ओ, औ तक। लेकिन जैसे हम लिखते हैं तो अंग ए भी लिखते हैं ना बेटे, तो वे हमारे क्या होते हैं बेटे? अयोगवाह। उनको अयोगवाह बोला जाता है। ये 3 होते हैं। जिस पर एक डोट लगी है वो अनुस्वार है, जिस पर चंद्र बिंदु लगी हुई है वो अनुनासिक है, और जिसके के बाद में जो 2 डोट लगी हुई है उनको बेटे विसर्ग बोलते हैं। तो अयोगवाह के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अंग, अह और अनुनासिक रूप में। यानी हम इसको 3 रूपों में याद करेंगे, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटे हमारे स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं बेटे, वो आपको ये अच्छे से राइट कर लेने हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बेटे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो बेटे आज हमने जो चैप्टर रीड किया है बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है फ्रॉम वीडियो, और अच्छे से बेटे इसको अपनी नोटबुक में राइट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे, जो आपका मतलब बेसिक कंसेप्ट ही रहेगा। तो बेटे वो हम कल रीड करेंगे।